मेरा नाम नरगरम नरेश। हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ मैं। एजुकेशन मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया। एमटेक एमटेक करने होने के बाद मैं सोचा कि इधर भी जाके आई मीन जॉब के लिए ढूंढा मैं। सो राइट टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं मिला मेरे को। एक दिन एक सोच आया था मेरे माइंड में। अगर जॉब नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या बोल के सोच आया था। दूसरा ऑप्शन 100% बिजनेस ही ऑप्शन था। लेकिन बाहर बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट था, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं था। इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। अगर इन्वेस्टमेंट किधर से भी लाके इन्वेस्ट किया तो भी, कुछ दोस्तों के से भी लाके इन्वेस्ट करे तो भी गारंटी नहीं है था बाहर। वो 100% सक्सेस होता बोल के गारंटी नहीं है। और बाहर कंपटीशन तो ज्यादा लग रहा। इसी टाइम पे मैं सोच रहा और कुछ इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट और छोटा इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ मिलेगा बोल के मैं ढूंढ रहा के टाइम पे मेरा फ्रेंड का वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिला था मेरे को। वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला। उस दिन जब प्लान सुना मैं, मेरा माइंड में दिमाग में एक ही था, जो भी इधर प्लान पे दिखा रहा, अगर सेफ शॉप 3 से 4 साल काम किया तो अच्छा लाइफ मिलेगा बोल के। मैं एक ही बात सोचा, इस बिजनेस में आने के लिए, शॉपिंग करने के लिए मेन ऑप्शन था। शॉपिंग तो बाहर बहुत बार किया अभी तक। एक बार करने के लिए देख लेंगे। अगर मिले तो अच्छा, अगर जो भी इधर सक्सेस बोले ना, वो मिले तो अच्छा रहता, नहीं मिले तो भी क्या फर्क पड़ता। लेकिन एक ही शॉपिंग है ना बोल के सोच के बिजनेस में एंट्री हो गया हम लोग। स्टार्टिंग पे सोच छोटा था इस बिजनेस के बारे में भी, और मेरे ऊपर मेरे को भी। मैं क्या सोचा, इस बिजनेस में आने के बाद ट्राई करेंगे एक बार। अगर एक बार ट्राई किया तो सक्सेस मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के मैं बिजनेस में आया था। लेकिन बिजनेस में आने के बाद एक एक स्टेप सीखने के चांस मिला मेरे को। सिस्टम के वजह से सिस्टम को कनेक्ट हुआ। पहले सेफ शॉप कंपनी में बिजनेस में एक सेल निकाल के, सेल लेके मैं बिजनेस में एंट्री हो गया। लेकिन इसके बाद सिस्टम पे ज्वाइनिंग हो गया मैं। कभी जब सिस्टम पे ज्वाइन हो गया मेरे को, एक एक स्टेप को सीखने का चांस मिला मेरे को। ज्यादा से ज्यादा दिन बाहर का दुनिया में हमको कोई सीखने सिखाने वाला कोई नहीं रहता। ऐसा करो बोल के सोच सिखाने के लिए कोई आदमी नहीं रहता। लेकिन इधर सिस्टम पे अपलाइन का रूप में, भगवान का रूप में सब सिखाने का मौका दिया। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, अच्छा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मिला मेरे को। ऐसा स्टूडेंट से डायरेक्ट शिक्षा बिजनेस में मेरा आ गया बिजनेस में। आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ कोर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक कोर का इम्पोर्टेंस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। मागुर जी का आशीर्वाद से ये टॉपिक मैं अभी बातचीत करना चाहता हूँ। पहले कोर बोले तो, एक इंसान बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा, एक नहीं, बहुत आदमी जुड़ेगा बिजनेस में। लेकिन जो भी जुड़ा वो 100% सक्सेस नहीं होता इधर सेफ शॉप में। कौन भी जो भी सक्सेस हो रहा है इधर, वो है कोर लीडर्स। अगर बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद कोर बनाना जरूरी था। अगर बिजनेस में बिना कोर कोई आदमी इधर सक्सेस नहीं हो जाएगा। सो कोर बना है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम। पहले, जो भी बिजनेस में ज्वाइन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आदमी फेल हो जाएगा नेटवर्क बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली हमारा सेफ शॉप में। वो क्यों फेल हो जाएगा? ए लीडर, वाई द लीडर फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। पहला रीजन था नो गोल्स। अगर बिना गोल से कोई बिजनेस करे तो इधर 100% ज्यादा से ज्यादा आदमी फेल हो जाएगा। क्योंकि रिजेक्शंस को हैंडल करने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं रहता। एक बार ट्राई करने के लिए सोचते आदमी आएगा। मैं भी पहले शुरुआत के दिन पे मेरे बिना गोल से सेफ शॉप में आया, एक दिन ट्राई करे ना बोल के। मैं जब मेरा फ्रेंड्स के पास, मेरे रिश्तेदार के पास, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सबके पास गया ये अपॉर्चुनिटी लेके, सबने रिजेक्ट करना शुरू किया। जब मैं रिजेक्शन का बात सुनने के टाइम पे मेरे को मन में आ गया, ये वाला बिजनेस हमारे को लिए नहीं है, हमको नहीं सेट होता बोल के सोच के ये बिजनेस को दूर दूर होना हो गया। लेकिन एक दिन अपलाइन की वजह से, अपलाइन के पास बैठे, अपलाइन मेरे पास आया, अपलाइन के पास साथ मिला, मेरा प्रॉब्लम ऐसा हो रहा बोल के अपलाइन से बातचीत किया मैं। बातचीत करने के बाद अपलाइन मेरे को क्लैरिटी दिया, क्यों बिजनेस कर रहे हैं आप इधर बिजनेस में। शॉपिंग के लिए तो बाहर भी कर सकते, लेकिन इधर किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन आप खुद का बिजनेस लगा ले तो आप क्या कैसा मेहनत करेगा?
सो इधर भी सेफ शॉप में सच्चाई में सक्सेस होना बोले तो आपको गोल जरूरी है बोल के मेरे को अपलाइन बता दिया। बिना गोल सेफ शॉप में कोई आदमी सक्सेस नहीं होता, इसीलिए गोल जरूरी था। और दूसरे बात, क्यों फेल होता सेफ शॉप में आदमी बोले तो लैक ऑफ एक्साइटमेंट। जब भी मैं हम अपॉर्चुनिटी लेके जाने के टाइम पे बिना एग्जाइटमेंट, हमारा पास एग्जाइटमेंट दूसरों आदमी को नहीं दिखाया तो वो लोग बिजनेस में आने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता। एक आदमी के सोच आना चाहिए, अरे इस आदमी से साथ बिजनेस में गया तो मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है, मैं भी उधर कुछ ना कुछ सक्सेस हो जाएगा बोल के। बिना एग्जाइटमेंट इधर किसी आदमी को भी नहीं होता। इसीलिए जब भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब लेने के टाइम पे हमारा फ्रेंड के साथ रिलेटिव से एवरी टाइम एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट के साथ रहना। सो एक्साइटमेंट का बारे में एक बात बताना बोले तो, सो आज मेरा ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल गुरु जी को देख के बहुत सीखा होता, बहुत खुशी होता मेरे को। आज का दिन पे भी एक्साइटमेंट का जोश में 100% परफेक्ट रहता बोल के मेरे को 100% में बता सकते। जैसी एक्साइटमेंट हमारा साथ भी रहना एक कोर लीडर के साथ, लैक ऑफ एडुकेशन। कई लोग बिजनेस के बारे में अच्छा तरीके से एडिफाई नहीं कर सकते। जब भी कोई आदमी कुछ पूछेगा ये ऐसा नहीं चलेगा, ये से नहीं चलेगा बोले तो उस टाइम पे हम एज ए लीडर वी नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आप पूरा बताना है। सभी लोग सिंपल से सिंपल का तरीका से ये अच्छा बिजनेस आप कर लो, ऐसा छोटा छोटा बातों में बताएगा। लेकिन एडिफिकेशन तो बहुत एकदम रहता। सो अगर हम हमारा कोई एक आदमी आके लड्डू हाथ में दिया तो हम लेके खाएगा। लेकिन वही लड्डू हमारा तिरुपति से लड्डू आया भगवान का मंदिर का प्रसाद बोल के दिया तो वो लड्डू को हम पकड़ के ऐसा हम प्रेयर करके खाएगा। सो दोनों में डिफरेंस क्या बोले तो एडिफिकेशन। अगर एडिफिकेशन प्रॉपर तरीके से सेफ शॉप में दिया है तो हर आदमी को बिजनेस में लाने के लिए चांसेस अच्छा रहता। सो बिना एडिफिकेशन बिजनेस करने के लिए जो भी करेगा वो ज्यादा दिन बिजनेस में नहीं करेगा, इसीलिए फेल हो जाएगा। इसके बाद लैक ऑफ नॉलेज। अगर कुछ को भी एडिफिकेशन करना है तो जो कुछ एडिफिकेशन दूसरों आदमी को देना बोले तो हमारा पास खुद नॉलेज रहना है। ये लोग ज्यादा से ज्यादा क्यों फेल होता बोले तो ये कोई ट्रेनिंग को नहीं अटेंड होता, कि अपलाइन से बातचीत नहीं करेगा, उनका खुद का थॉट से खुद का दिमाग यूज करके बिजनेस करेगा, सिस्टम का नॉलेज नहीं लेता, बिजनेस का नॉलेज नहीं लेता, बिना नॉलेज सो इधर सक्सेस होने के लिए चांस नहीं रहता। और जो भी फेल हो रहा वो आदमी का रीजन क्या बोलो तो स्टेइंग अवे फ्रॉम सेफ शॉप एनवायरमेंट। और सेफ शॉप का वातावरण को दूर रहता, बोला ना ट्रेनिंग्स को नहीं आएगा, मीटिंग्स को नहीं आएगा, अपलाइन से बातचीत नहीं करेगा। मेन अपलाइन से बातचीत किया तो एक एक स्टेप को हम ऊपर आ जा सकते हैं। सो कई लोग सोचता है अपलाइन से बात करना तो क्या बात करना बोल के अवॉइड करेगा। जब भी हम दूर कनेक्शन मीन कम्युनिकेशन दूर हो रहा बोले तो हमारा का फेलिंग का फेल्स का सिम्टम्स रहता। सो इस तरीके से इस पांचों चीजों में फेल होने का बहुत मेन कारण था। सो एज ए कोर लीडर ये नहीं करना चाहिए। सब लोगों के पास गोल रहना चाहिए, सब लोगों के पास एग्जाइटमेंट रहना चाहिए। एग्जाइटमेंट के बाद बिजनेस के बारे में एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। एडिफिकेशन करना बोलो तो बिजनेस के बारे में नॉलेज हमारा पास रहना। सो ये सब चाहिए बोलो तो एक ही बात करना, एक ही काम करना, अपलाइन का साथ मिलके सेफ शॉप एनवायरमेंट रहना। अगर सेफ शॉप एनवायरमेंट में सही टाइम पे सही एग्जाइटमेंट आपका रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा वो बात अलग है। हम पहले फील्ड में रहना, सो एक सेफ शॉप एनवायरनमेंट में रहना, ऐसा किया तो सो सक्सेस होने के लिए चांसेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में चांसेस रहता। सो और एक लीडर कोर लीडर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर, एक कोर लीडर बनाना बोले तो ये लीडर शुड 100% शुड फॉलो द 10 कोर स्टेप्स। हमारा पास सिस्टम पूरा तैयार करके रख दिया, 10 कोर स्टेप्स। ये 10 कोर स्टेप्स को खुद फॉलो किया तो 100%। सो डायमंड बनेगा, एक दिन डबल डायमंड बनेगा, वीनस बनेगा, मेर्क्यूरी क्राउन क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेगा। जब भी किसी को भी ये की फार्मूला था, ये 10 कोर स्टेप्स, ये 10 कोर स्टेप्स के लिए देख लेंगे। सो इसमें से पहले फर्स्ट स्टेप, नोस एंड फॉलोस 8 स्टेप्स ऑफ सक्सेस। जब भी हमारे को हर फ्राइडे 8 स्टेप ट्रेनिंग मिलेगा, 100% एवरी एवरी फ्राइडे वी शुड अटेंड 8 स्टेप ट्रेनिंग। ये स्टेप ट्रेनिंग का नॉलेज जो है ये कोई करोड़ों का नॉलेज था। ज्यादा से ज्यादा आदमी इसको सिंपल ले लेते। स्टेप ट्रेनिंग में क्या है,
वो एक एक हफ्ते में अटेंड हो गया, दूसरा हफ्ते भी सेम है, तीसरा हफ्ते भी सेम है बोल के सोचेगा। एक बात मेरे को बताओ, अगर हम गाड़ी खरीदा, फुल टैंक भरा या पेट्रोल, घूमने के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर क्या डालेगा इसमें? पेट्रोल डालेगा नहीं तो पानी डालेगा? 100% पेट्रोल ही डालेगा, क्योंकि वही पेट्रोल यूज करेगा हम। मोबाइल में चार्ज कंप्लीट हो गया, बैटरी एंड हो गया, चार्जिंग कंप्लीट हो गया, फिर चार्जिंग लगाते। तो वही काम को बार बार करना पड़ेगा। सेम सेम वे, सेफ शॉप में भी सक्सेस होना बोले तो कौन सा भी लेवल हो, जो भी फ्रेशर हो, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, टोपास, कौन सा लेवल भी हो, 100% ये स्टेप्स को फॉलो करना है। एट स्टेप ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद एट स्टेप में कौन कौन स्टेप्स था, पहले ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, टेबल बुक्स, फंक्शन, ये पूरा एट स्टेप्स को पहले खुद सीखना है। इसके बाद अमल करना है। ये कोर लीडर ये 100% फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है 10 कोर स्टेप में। ये 100% किया तो 100% डायमंड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एवरीडे 20 कॉल्स एंड 400 बीबी क्लोजिंग, हर दिन उसको टॉप लीडर से फोन कम्युनिकेशन बातचीत होना करना पड़ता है। क्योंकि नया नया आदमी जो बिजनेस में आया था, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, नॉलेज नहीं रहता। वो लोग, उनको जैसा मन में आया तो वैसा वो अमल करेगा, सिंपल डिस्कशन करेगा दूसरों के साथ जाके, सेफ शेप के बारे में बिना आइडेंटिफिकेशन सिंपल से बताएगा। उस टाइम पे क्या होता, रिजेक्शंस ज्यादा आएगा। नया नया आदमी को रिजेक्शंस आया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बिजनेस हमारे को सूट नहीं होता बोल के छोड़ देता बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा आदमी फेल होने के कारण यही था। इसीलिए हम, हमारा लीडर से कम एक दिन में 20 कॉल से बातचीत करना जरूरी था। 20 कॉल बात करने के लिए एक एक आदमी से 1 घंटा, हाफ एन आवर ऐसा बात करने, 30 मिनट, 30 मिनट ऐसा बात करने का जरूरी नहीं है। एक एक आदमी से कम 1-2 मिनट से 30 मिनट तक बातचीत करके, आज का फील्ड क्या है, कहाँ जा रहे, कौन सा प्लान से, फॉलोअप्स कैसे है, डीडीज कैसे है, सर बातचीत करके एक ही टारगेट लगाना है। हर कोर लीडर हर दिन 400 बीवी मिनिमम क्लोजिंग करने का जरूरी था। ये टारगेट रखना है। ये कॉल का रीजन, ये 400 बीवी निकलना है हर दिन। और तीसरा, टेक्स प्लान्स एंड ट्रेनिंग्स, हर दिन प्लान्स रहना। एक कोर लीडर शुड टेक एवरीडे प्लान्स। बिना प्लान्स, बिना फॉलोअप्स, इधर सेफ शॉप में डीडी एक्सपेक्ट करना नहीं होता। आज ये हफ्ते में 10-15 प्लान्स बना हम बने हैं तो नेक्स्ट हफ्ते 2-3 डीडी आने के लिए चांसेस रहता। अगर ये हफ्ते में 0 प्लान्स किया तो नेक्स्ट हफ्ते में एक डीडी भी आने के लिए चांसेस नहीं है। इसीलिए हम 100% प्लान्स 100% करना है। और उसके बाद ट्रेनिंग्स करना, ट्रेनिंग्स लेना, ट्रेनिंग्स देना, बहुतों बात करना पड़ता। हम खुद जाके जब मौका मिला तो ट्रेनिंग लेने का चांस मिला तो ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देने का चांस मिला तो भी ट्रेनिंग देना। सो एज ए कोर लीडर ये शुड बी 100% फॉलो। एंड फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी। जब भी प्लान होने के बाद, जब भी लीडर्स ने मिलने के बाद, हम पूरा टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहना। आप क्यों बिजनेस में आता, आपको क्या पसंद आया बिजनेस में, आपका पास क्या अचीवमेंट था, जो भी ये 3 बातों को अच्छे तरीके से एडिफाई करना, एक्सप्लेन करना उसको जरूरी था। वो प्लान होने के बाद ज्यादा से ज्यादा आदमी सेकंड करके अच्छा से कर लो बोल के आ जाएगा। लेकिन उधर बैठने के बाद पूरा आप क्यों बिजनेस में आया, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कि आप बिजनेस में एंट्री हो गया, ये पॉइंट उसको आपका लैंग्वेज में, आपका बाउंड पे उनको बताया तो 100% बिजनेस में आने के लिए चांसेस रहता। और फिफ्थ पॉइंट, कंडक्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जब भी कोर लीडर का मुख्य काम है, जो भी बिजनेस में एंट्री लेने था, उसके उसके पास जाके 24 आवर्स, 24 आवर्स का पहले, एक दिन का पहले अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग करेगा। उसके साथ बैठ के डूस एंड डोंट्स, कैसा बिजनेस करना, नहीं कैसे नहीं करना, लिस्ट प्रिपेयर कैसे करना, इन्विटेशन कैसे करना, सो क्या क्या बात, इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन रहता वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ही रहता। सो 100%, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था। सो ये पॉइंट्स को 100% नहीं भूलना। कई लोग बिजनेस में लेके आएगा, उसके बाद डीडी लेके आने के लिए 10 बार, 10-20 बार, 10-20 बार उसके पास जाएगा फॉलोअप के रूप पे। डीडी आने के बाद कितना बार आपका आपका डाउनलाइन से आप मिल रहा, यही मैटर होता। एक एक डीडी के लिए तो हम एक आदमी के पास 10 बार जा सकते, आ सकते। अगर डीडी देने के बाद, उसके बाद वही 10-20 साल आप जाके आए तो वो आपके साथ, आपके जैसे एक लीडर बनेगा।
आपका आपसे बड़ा लीडर बनेगा। एक डीडी के लिए हम इतना बार घूम रहे, पेट्रोल बना के, ऑटो में जाके, बस में जाके, दूर दूर तक जाके डीडी ला के आ रहे। उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग स्टार्टिंग में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया, तो अगर वो डिसाइड हुआ तो हमारा जैसा वो आदमी हमारे से ज्यादा काम करेगा। वो एक डीडी कल 1000 डीडी के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग को नेग्लेक्ट नहीं करना है। विद इन 24 आवर्स। सो हमारा को 100% FIM बहुत 100% करना था। उसके बाद रीड रिकमेंडेड बुक्स डेली, लिसन ऑडियो एंड वीडियो। सो बिजनेस के बारे में और जानकारी लेने के लिए रिकमेंडेड बुक्स रहता। सो माँ गुरु जी जो बताएगा, सो जब हिंदी में बताएगा बड़ा सोच बड़ा बिजनेस ऐसा करने के लिए, रिच डैड पुअर डैड, ऐसा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा बिजनेस था, बुक्स था। वो बुक्स पढ़े तो हमारा को बहुत नॉलेज आएगा। जब भी नॉलेज हमारे पास था, हम दूसरों को कुछ बता सकते, दूसरों को कुछ अलग तरीके से सिस्टम जो बोल रहे हैं वो हम दूसरों को सब बता सकते। बुक्स पढ़ने पढ़े पढ़े तो हमारे को सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा हाई रहता। जब भी दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी, जो अमीर आदमी को लिया तो, नहीं तो सक्सेसफुल आदमी को लिया तो, उनका शेड्यूल में एक कंपलसरी 100% था, वो बुक रीडिंग था। हम भी उसका तरह सेलिब्रिटी बनने वाला था, इधर करोड़पति बनने वाला था। सो एक बेस्ट आदमी हम बनने वाले के टाइम पे 100% बुक रीडिंग का हैबिट तो हमारे पास रहना, आदत करना पड़ता है। अगर बुक रीडिंग करे तो एक कोर लीडर बिजनेस में इजीली सक्सेस हो सकता है। उसके बाद ऑडियोस एंड वीडियोस। आज मागुर जी का माध्यम से, सो यूट्यूब चैनल से डेली एक अच्छा अच्छा वीडियोस हमारे पास है, टेस्टिमनी हमारे पास है। ये लीड ऑडियो वीडियो हम सुन के भी बिजनेस अच्छा तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआत में हम हैदराबाद में बिजनेस करने के टाइम पे हमारा पास बिजनेस में बड़ा टेस्टमनी कुछ नहीं है। 8 साल पहले बिजनेस में आया था मैं। इधर बिजनेस में बड़ा हमारा तेलुगु में कोई सक्सेसफुल आई मीन वीडियोस था, डायमंडशिप कोई नहीं था, पहले सोमेशंकर मागुर जी था। उससे पहले कोई नहीं था। उस टाइम पे हम यूट्यूब पे जाके मागुर जी का वीडियोस देखने के चांस मिला था। यूट्यूब में हिंदी वीडियोस, मेरे को हिंदी एक ही बात भी नहीं आता बिजनेस का, पहले मेरे को एक बात भी हिंदी बात करने में नहीं आता। आज महागुरु जी का आशीर्वाद से हिंदी में वीडियोस देख देख के आज मैं हिंदी में बोल रहा। आप हिंदी हिंदी में ट्रेनिंग देने का भी मौका दिया, थैंक यू वेरी मच। सो ऐसा मैं हिंदी सीखने का भी चांस मेरे को इधर मिला। हम उधर कहाँ भी देख ला, अरे दिल्ली में कोई आदमी था ऐसा कार परचेज किया, सो ऐसा बिजनेस आया, ऐसा बिजनेस कर रहा, उन लोगों को वीडियोस में देख देख के मोटिवेट होके मैं इतना दूर तक आ गया। सो लेकिन इसके लिए ऑडियोस एंड वीडियोस बहुत जरूरी था। सो एक ऑडियो था मेरे को बहुत इम्पैक्ट किया। आगे आग वो ऑडियो फाइल जो मेरे को सुनने के लिए मौका मिला, वो ऑडियो फाइल सुन सुन के बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया मैं। सो ऐसा बिजनेस में जब भी हमारे को महागुरु जी रिकमेंड करेगा, सो वो वीडियोस ऑडियोस सुन के बिजनेस का, ओनली बिजनेस का ऑडियोस, बिजनेस का वीडियोस एंड बिजनेस रिलेटेड बुक्स, ये लीडर को बड़ा लीडर बनेगा। एक नॉर्मल इंसान को एक लीडर बनेगा, और नॉर्मल लीडर को बड़ा कोर लीडर बनेगा, एक दिन डायमंड लीडर भी बनेगा। इतना पावर इसमें था, इसलिए इसको जरूर यूज करना है। उसके बाद गुड टीम प्लेयर। गुड टीम प्लेयर बोले तो टीम में हम एक्टिव रहना, टीम के साथ जाके, टीम के साथ बैठ के, टीम के साथ घूम के हम टीम को सपोर्ट करना है। टीम के पास घुस घुस के जाके उधर हमके पास प्लान के लिए जाना, फॉलोअप के लिए जाना, ग्रुप मीटिंग के लिए जाना, होम मीटिंग के लिए जाना, कई लोग क्या करेगा, बिजनेस में ज्वाइनिंग करके मेरा काम खत्म हो गया बोल के सोचेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा जी। आज हम कितना बाहर नीचे जाके टीम के पास गया तो नीचे एकदम हीरा जैसा आदमी ऑलरेडी ज्वाइन हो चुका है हमारा नीचे। उनके पास गया कि आप डायरेक्ट जाके टीम के मिले तो किसी से भी ज्वाइन होना तो, हमारा नीचे एक डॉलन था, उसके साथ वो 5 आदमी को लेके आए बिजनेस में। इस 5 आदमी को हम नीचे जाके मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें हीरा जैसा आदमी, उसका पोटेंशियल आपको मालूम हो जाएगा। इस पोटेंशियल के लेके हम उसको ऊपर फोकस करके बिजनेस इजी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए गुड टीम प्लेयर बनना है। अटेंड ऑल फंक्शंस एंड ट्रेनिंग। बिजनेस में बहुत बड़ा मेरा सीक्रेट यही था, ऑल फंक्शंस एंड ट्रेनिंग। कभी भी 8 सालों में मैं बिजनेस में जब शुरुआत में कुछ ढीला ढीला किया, लेकिन बिजनेस के बारे में कब पता चला मेरे को, एक दिन भी फंक्शंस का ट्रेनिंग्स को अटेंड डुमा नहीं किया। 100%
एवरी फंक्शन एवरी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके मैं बिजनेस में धीरे धीरे डेवलप हो गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल था, हिंदी नहीं आता, मेरे कुछ चैलेंजेस है, हिंदी कुछ भी नहीं होता, नहीं आता, समझ में नहीं आता। महागुरु जी ने बोलेगा उधर दिल्ली में मीटिंग था, बोले तो चलो ठीक है महागुरु जी बोल के बेंगलोर में यस बोलेगा, बेंगलोर में मीटिंग था, इधर भी मीटिंग देने दो, पूरा हिंदी में चलेगा, लेकिन कुछ भी हिंदी नहीं आता, लेकिन मैं फंक्शन को अटेंड हो गया। ऐसा फंक्शन को अटेंड होके देख देख के मेरे को माइंड ओपन हो गया। अरे इतना बड़ा, इतना आदमी कर रहे, ऐसा बिजनेस कर रहे, ऐसा लोग कर रहे, मैं क्यों नहीं कर सकता बोल के मेरे अंदर एक आग बन गया। इसके साथ मैं काम करने की शुरुआत किया। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये बहुत बड़ा रोल किया। जब भी ट्रेनिंग मिला, महागुरु जी का ट्रेनिंग को अटेंड हो गया, बार बार विकास गुरु जी का ट्रेनिंग, सबका ट्रेनिंग में अटेंड हो गया। ये ट्रेनिंग अटेंड करके करके रोज इतना बड़ा लेवल पे आ गया। सो 10 करोड़ स्टेप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, 100% इसको भी फॉलो करना है। उसके बाद कीप ऑल प्रमोशन मटेरियल्स। सब लीडर जो भी कोर बनाना, तो जब मेन लीडर सक्सेसफुल लीडर बनाना बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद प्रमोशनल मटेरियल 100% रहना। वो प्रमोशनल मटेरियल बोले तो टूल्स, सो प्लान फोल्डर तो, प्रगति पर प्रगति सूत्र तो, सो ऐसा टूल्स जो भी मेरे को सिस्टम का तरह से महागुरु का माध्यम से जो भी हमारे पास अवेलेबल है, हमारा पास सबके पास रहना। उसके साथ जो भी हमारा बिजनेस में डीडी दिया, उनके पास टूल 100% रहना। बिना टूल्स हम, एक बात सोचो, हम एक आदमी को बिजनेस में ला रहे, उसके पास पैसा लेके कंपनी को भेज रहा, उसका पास क्या है अभी शुरुआत का दिन, फर्स्ट डे वन पे उनका हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। वो प्रोडक्ट भी एक हफ्ते के बाद आएगा, 4-5 दिन के बाद आएगा, लेकिन इस 4-5 दिन का टाइम पे उसका हाथ में कुछ नहीं रहता। उस टाइम पे हम टूल्स उसका हाथ में रखे तो उनका मन में भी, उनका माइंड में भी एक पॉइंट है, अरे मेरे पास टूल्स है, जो भी कुछ ना कुछ तो है मेरे पास। उस टाइम पे वो ओपन करके देखा, किसी के पास भी नया कुछ है तो 100% उसका बारे में सोच सकता है। जो भी नया मटेरियल हमारा पास था, हम बाहर भी दूसरा भी देखो तो हमारा जो में कुछ नया वाला एक प्रोडक्ट था बोले तो पहले हमारे को इंटरेस्ट रहता, वो क्या है इसके अंदर क्या है बोल के हमारे को सोच आएगा। सेम ऐसा ही टूल्स हमारा फर्स्ट शुरुआत दिन पे एफएम करने के टाइम पे मैं शुरू और टूल्स हैंड ओवर किया, तो ये टूल्स देखने के बाद उसमें पढ़ने में शुरू करता, इंटरेस्ट आ जाएगा, इस बिजनेस का बेनिफिट्स उसको पता चलेगा, उसका पोटेंशियल उसको पता चलेगा। सो इसीलिए 100% टूल्स 100% रहना, सो बुक्स रहना, और साइन ऑफ फॉर्म्स, डेटा फॉर्म्स भी रहना। सो इसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है 100% यूजर। हम खुद 100% यूजर बनना पड़ेगा, क्योंकि 100% यूजर बोले तो, जब भी, एक बात बताओ, हमारा कुछ जरूरत है, हमारा को कुछ जरूरत है तो जो भी प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगा देते हैं, अभी तो ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि सब प्रोडक्ट जो भी चाहिए हमारा सेफ शॉप पे चाहिए। हम सेफ शॉप बिजनेस में क्यों आया, इधर से पैसा कमाने के लिए आया, करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने के लिए आया, लेकिन करोड़ों रुपये कमाने के पहले हम खुद सेफ शॉप का प्रोडक्ट यूज यूज करना पड़ेगा। क्योंकि सुबह उठने के बाद सबको वो ब्रश करने की आदत रहता, सभी करेगा। ये ब्रश करने के लिए पेस्ट क्या यूज करेगा हम, कई लोग कोलगेट यूज करते हैं, कई लोग क्लोजअप पेप्सिलिन डाबर कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक बात बताओ, एक कोलगेट यूज करने के टाइम पे एक कोलगेट कंपनी हमारे को कुछ रुपए नहीं दे रहे, कुछ पैसे नहीं दिया हमारे को अभी तक, हम खुद पैसा लगा के उस प्रोडक्ट को यूज करना कई सालों से यूज कर रहे हैं। लेकिन इसका जगह से हमारा सेफ शॉप का पेस्ट है, टूथपेस्ट है, एक बार इसको यूज करके देखो, मैं 100% गारंटी देते, एक बार हम यूज करना शुरू किया तो हम कंटिन्यूसली वही प्रोडक्ट यूज करता है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा स्मेल लेता है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। हमारा घर पे अभी दूसरा पेस्ट कोई यूज नहीं करेगा। मेरा मम्मी पापा बोलेगा अरे पेस्ट खत्म हो रहा है, अभी नया लगाओ, नया मंगवा लो। एक एक बार बहुत बहुत बुरा स्टॉक, ऐसा सुबह पे शाम पे जो भी प्रोडक्ट, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, जब भी कभी भी प्रोडक्ट लेको 100% हमारा पास था। प्रोडक्ट पे, स्पेशली प्रोडक्ट पे दम है। आज नोनी प्रीमियम था, सो अभी नया प्रोडक्ट है हाई बीपी के लिए, बीपी कंट्रोल के लिए बहुत आदमी पूरा वो क्या बोलेगा, टैबलेट्स डेली करना पड़ता। एक बार बीपी का वो भी लेके देख लो, तो लिया तो इतना बिजनेस, इतना बड़ा रिजल्ट दिखा रहे। और शुगर का डयाबा केयर था, बहुत बड़ा था। और रिसेंटली था वो भी शिलाजीत बोल के वो भी आया था। एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स हमारा पास आज मौके दिया, कंपनी दिया। कंपनी सोच एकदम बदल गया, एकदम जबरदस्त लगा मेरे को, क्योंकि
एक दिन पहले शुरुआत में पैसे के लिए सोचा, मैं भी सोचा, मेरा सोच भी ऐसा था। लेकिन कंपनी हमारे को अपॉर्चुनिटी दे रहा, खाली पैसे ही नहीं आई, मैं हेल्थ भी दे सकता हूँ बोल के कंपनी हमारा साथ है। सो हेल्थ के लिए हमारा अच्छा प्रोडक्ट्स है, और पैसे कमाने के लिए अच्छा प्लान, अच्छा प्लानिंग है हमारा पास, अच्छा अपॉर्चुनिटी था। सो ये 10 चीज, ये 10 कोर स्टेप्स कोई फॉलो तो ये 100% कोर बनेगा, एक इम्पोर्टेंट लीडर बनेगा नेटवर्क में। अपलाइन का नेटवर्क में बहुत आदमी जाएगा, बहुत हजारों लोग आदमी जाएगा, लाखों लोग आदमी ज्वाइन होगा, लेकिन इसमें से कोई लोग, हम लोग क्यों सक्सेस हो गया बोले तो, जो भी सक्सेस होना बोले तो ये 10 पॉइंट्स को खुद फॉलो करना पड़ेगा। ये 10 पॉइंट्स को कोई फॉलो करेगा, वो 100% सक्सेस हो लेता, सक्सेस हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ अ कोर लीडर, एक कोर लीडर के लिए जो क्वालिटी है कुछ रहना बोले तो, लीडर वो लीड्स द टीम शुड हैव ग्रेटिट्यूड। सो 100% उसका पास ग्रेटिट्यूड रहना। हमारे को जो जो मिला वो भगवान का आशीर्वाद से, अपने का आशीर्वाद से मिला मेरे को। सो एवरी टाइम ग्रेटिट्यूड से रहना। सो क्यों ऐसा कुछ नहीं पूछना। हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिला, थैंक यू गॉड, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू अपलाइन, थैंक यू मेंटर। एवरी टाइम वी शुड बी ग्रेटिट्यूड रहना। और उसके बाद एक कोर लीडर के पास 100% ईमानदारी रहना, हॉनेस्टी, ईमानदारी के साथ काम करना बहुत जरूरी था। कई लोग अपलाइन के रिपोर्टिंग करने के टाइम पे रॉन्ग रिपोर्टिंग देते हैं। हाँ गुरुजी मैं आज 10 प्लान किया, आज 20 प्लान किया, लेकिन उन्होंने किया एक प्लान, 2 प्लान। वो ईमानदारी, उधर वर्क में ईमानदारी 100% रहना चाहिए। क्योंकि जो भी अपलाइन को हम झूठे बातें बोल रहे हैं, वो इफेक्ट अपलाइन को नहीं होता, हमारे को हो जाएगा। इसीलिए मैं अपलाइन से ओपन से बात करता हमें, गुरुजी आज मैं 10 प्लान करने के लिए गया, लेकिन मेरे को एक ही दो भी प्लान हो गया। हम कैसा कर सकते, और कुछ इंप्रूवमेंट करना, कुछ चेंजेस करना बोल के अपलाइन से बातचीत करने के लिए चांस रहता। इसीलिए 100% हॉनेस्टी रहना। उसके बाद कम्युनिकेशन, अपलाइन का साथ कम्युनिकेशन और डाउनलाइन का साथ कम्युनिकेशन 100% करना है। जो भी हमारे को फील्ड में सपोर्ट देने के लिए जो अपलाइंस रहता, वो अपलाइन से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। मैं एक बात 100% बता सकता हूँ, अगर अपलाइन अपलाइन से आप फोन को कॉल आ रहे बोले तो आप बहुत बड़ा लकी आदमी हो। अगर आपको कोई सेफ शॉप के बारे में कोई अपलाइन आपको फोन नहीं आ रहा बोले तो थोड़ा सोच लो, कुछ गलत चल रहा। अपलाइन का फोन हमारा पास आ रहा बोले तो 100% इसको यूटिलाइज करना है। सो इसलिए अपलाइन के साथ फोन करना, डाउनलाइन के साथ फोन करना, काम होने दो नहीं होने दो, लेकिन कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ा 100% रहना। एक कोर लीडर 100% वो मेंटेन करेगा। इसके बाद एक कोर लीडर का क्वालिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट था टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी बोले तो सीखने के लिए तैयार रहना, और सिखाने के लिए भी तैयार रहना। हम अपलाइन से लेना है, नॉलेज को लेने के लिए तैयार रहना, और डाउनलाइन को नॉलेज देने के लिए भी तैयार रहना। कभी भी किसी टाइम पे भी ये टीचेबिलिटी बोलेगा, ये भी 100% जरूरी था। हार्ड वर्किंग नेचर, इधर सेफ शॉप में बहुत आदमी क्या सोच के आएगा, एक बार बिजनेस में एंट्री हो गया तो हम लकी जैसे, लॉटरी जैसा करोड़पति बनूंगा सोच के आएगा। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। एक दिन बिजनेस में शुरुआत के टाइम पे थोड़ा अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क के ज्यादा मैं बोलूंगा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ सकते। सो लेकिन कुछ ना तो कुछ, सो हमारा पास मेहनत करने के लिए हम तैयार रहना। क्योंकि देख लो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम किया तो हमारे को 10-20 हजार, 30 हजार बाहर तनख्वाह मिल रहे। इसके लिए जो बोलेगा उन्हों हम 100% करेगा। कई लोग उन्होंने शहर को, उन्होंने गांव को छोड़ के दूर दूर जाके भी नौकरी करेगा, और नौकरी में वो बॉस क्या बोले तो, गाली दिया तो भी उनको सुनना पड़ता, जो भी बोला उन्हें साथ काम करना पड़ता। इतना मेहनत करेगा बाहर, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी थोड़ी तनख्वाह मिलेगा, थोड़ी सैलरी मिलेगा। लेकिन इधर सेफ में देख लो, जो भी सिस्टम बताएगा, जो भी अपलाइन बताएगा, उनको 100% फॉलो किया तो, हार्डवर्क किया तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा इनकम, बहुत बड़ा सक्सेस हमारे को मिलेगा। लेकिन इसीलिए हार्डवर्क करने के लिए तैयार रहना। उसके बाद रिस्क टेकर, रिस्क लेने के लिए तैयार रहना। और नए नया शहर बिल्ड करने के लिए, थोड़ा सिटी में जाके बिजनेस करने के लिए, कोई आदमी हमारे को फ्रेंड्स बोलेगा, नो बोलेगा, ये कोई आदमी नहीं जुड़ेगा हमारे साथ पहले के दिन पे। उस टाइम पे रिस्क लेके दूसरा आदमी के पास जाना पड़ता है। थोड़ा रिस्क लेके हम प्लान फोल्डर लेना बहुत बड़ा रहता। उसके बाद लैपटॉप खरीदना हो, थोड़ा रिस्क लेना है। क्योंकि आज बिजनेस में शुरुआत के दिन पे जब भी हम सामने गया तो उतना बड़ा सक्सेस हमारा पास आएगा। जब भी हम कोर लीडर क्यों ऐसा करना बोले तो देखो, इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, एक आराम पकड़ के एक आदमी पकड़ में, ये आप है लीडर है।
आप खुद किधर गया तो हमारा नीचे हम टीम हमारे को फॉलो करेगा, क्योंकि हम कैसा गया तो बिजनेस में हमारा डाउनलाइंस भी हमारा सही से डुप्लीकेशन बनेगा। इसलिए रिस्क लेना है। बिलीविंग ऑन हिज वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं इसमें उसके ऊपर बिलीव रहना चाहिए। 100% एक दिन सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम का फार्मूला जो है वो ये स्टेप्स है, जो भी अभी तक 10 कोर स्टेप्स बताया, वो सिस्टम प्रूव्ड है। प्रूव्ड पॉइंट है, 100% प्रूव्ड है वो। जो भी किस कौन सा भी लीडर बिना एजुकेशन और एजुकेशन, उम्र है बड़ा है छोटा है लेडीज है जेंट्स है, किसी बात के लिए कुछ मैचिंग नहीं है। कोई भी आदमी वो 10 कोर स्टेप्स को फॉलो किया तो 100% सेफ जॉब में 3 से 4 साल में पूरा डायमंडशिप तक पहुंचेगा। वो 100% प्रूव्ड है। हम लोग खुद पूरा वही काम करके इधर तक आया सेफ शॉप पे। सो लेकिन बिजनेस में ऊपर बिलीव करना। कोई आदमी आके बिजनेस नहीं होता बोले तो हमारा को ऊपर बिलीव रहना, बिजनेस के ऊपर बिलीव रहना, मेरा काम जो कर रहे हैं मैं 100% ये इस काम से मैं फायदा उठा सकता हूँ बोल के मेरे को हमारा को बिलीव रहना चाहिए। सो कोर लीडर वर्क फॉर बिग टीम। और बड़ा टीम करने के टाइम पे देख लो, एक टॉप 20 टीम को हम नेटवर्क में सेलेक्ट करना, उसमें बहुत बड़ा ड्रीम्स किसका पास है उसको स्पेशली सेलेक्ट करना, उसके साथ काम करने के लिए प्लानिंग करना, हर दिन उनका उनका पास जाके लिस्ट निकालना है, प्लान करना, फॉलोअप करना है, प्लान करना है, ग्रुप मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना। 20 आदमी को ढूंढ के, 10-20 आदमी अगर नहीं है तो बनाना है। एक दो आदमी से तीन चार, चार से आठ, आठ से 10, 10 से 20 आदमी को बना के ये टॉप 20 टीम को बना के टॉप 20 के साथ काम करना बहुत जरूरी था। ए कोर लीडर ऑलवेज क्रिएट नेटवर्क विथ कोर लीडर्स। और 20 आदमी को अच्छा टीम को बनाया तो ये 20 आदमी कल फ्यूचर में 8,000 टीम को ला सकता है। पूरा 20 आदमी का ऊपर बिजनेस एवरी टाइम फोकस रहना, उसके साथ प्लानिंग करके वर्क करना, वर्क विथ प्रॉपर शेड्यूल विद इन टॉप 20। हम टाइम देना पड़ता है सेफ शॉप पे। सेफ शॉप में सक्सेस होना बोले तो टाइम देना पड़ता। अब सोचो बहुत आदमी क्या गलत करेगा, 10-20 हजार जो सैलरी मिल रहा, इसके लिए 8 घंटे 10 घंटे फुल टाइम काम करते। इतना लाखों रुपए देने का सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम करेगा अच्छा बहुत आदमी। और पार्ट टाइम में भी आ, ईमानदारी से ज्यादा आदमी नहीं करेगा, ट्राई करने के लिए सोच से करेगा। नहीं, एक बार बिलीव करो हम क्या कर रहे हैं बिजनेस में, हमारा जीवन में क्या कर रहे हैं, जीवन बदलने के लिए आज हमारे को भगवान ने एक सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी हमारा घर के पास भेज दिया हमारे को। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इसमें कितना टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इधर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन समय इन्वेस्ट करने का बहुत जरूरी था। हर दिन कुछ ना कुछ दिन, हर दिन मिनिमम 3 से 4 घंटे समय इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम, पार्ट टाइम लीडर जो भी नौकरी करने के टाइम पे, सो 3-4 घंटे 100% इधर टाइम दे सकते हैं। सो जो भी फुल टाइमर्स है, सुबह से लेते शाम तक नाइट तक पूरा शेड्यूल के साथ, सो टॉप 20 के साथ काम करना बहुत जरूरी था। कीप कंटिन्यूस विथ टॉप 20 मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स। ये टॉप 20 सिम जो सेलेक्ट किया हम लोग ने, इसके साथ 6 महीने तक कंटिन्यूस करना, रिजल्ट आने दो नहीं आने दो। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या सोचेगा, एक आदमी से जाके 1-2 दिन काम करेगा, उधर रिजल्ट नहीं आते उनको छोड़ेगा, दूसरा आदमी को पकड़ेगा, उनको छोड़ेगा, इनको दूसरा आदमी को ऐसे किया तो बिजनेस नहीं होता चाहिए। हर दिन हर महीने 6-6 महीने तक एक टॉप 20 लीडर सिलेक्ट करके उनके साथ डेली काम करना बहुत जरूरी था। सो कोर लीडर्स ऑलवेज विथ टीम। टीम तो कैसा काम करना बोले तो गुड रिलेशनशिप काम करता। अच्छा रिश्तेदार बनना है, हम टीम के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनना है। रिजल्ट आए दो नहीं आने दो, टीम के साथ अच्छा रिलेशनशिप हम बनाए तो अच्छा टीम बनने के लिए मौका रहता। अगर अच्छा टीम होना बोले तो गुड कम्युनिकेशन के साथ हो जाएगा। गुड रिलेशनशिप होना चाहिए तो अच्छा रिलेशनशिप टीम के साथ, अगर डाउनलाइन तो हो नहीं तो अपलाइन तो से अच्छा रिलेशनशिप करना बोले तो अच्छा रिलेशनशिप में आए तो अच्छा टीम बनेगा। अगर अच्छा टीम बनाना बोले तो अच्छा कम्युनिकेशन रहना उसके साथ। शुरुआत का दिन पे अपलाइन फोन किया, एज अपलाइन हम टीम को फोन करेगा, वो जल्दी फोन नहीं उठाएगा, मेरे को हमारे को जो भी कारण बताएगा रिजेक्ट करेगा, हमारे को टीम भी रिजेक्ट करेगा कई बार। हम उसको रिजेक्ट ना, हमें नेगेटिव नहीं लेना, बार बार उनके साथ जाकर उनका सब समझाना है बिजनेस को। एक बार समझ हो गया तो एक एकदम जबरदस्त लीडर बनेगा। इसलिए को लीडर ऑलवेज ऐसा करना है। सो ए को लीडर ऑलवेज यूज टूल्स। बिजनेस का बारे में सिस्टम फॉरएवर से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, इतना बड़ा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कितना हेल्प किया मेरा जिंदगी में बोले तो, एक नॉर्मल स्टूडेंट था मैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट के रूप में था मैं।
ये बिजनेस में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में इतना सक्सेसफुल हो गया बोले तो एक ही कारण था, ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से हो गया। इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का वजह से जो हमारे पास टूल्स है, ये 100% यूज करना जरूरी है। ये टूल्स में देख लो, बिजनेस का प्लान फोल्डर। जब भी प्लान देखने में दिखाने में गए तो हम बातों में बताया तो किसी को समझ में नहीं होता, उसको खुद दिखाना पड़ता है। तो दिखाने के प्लान दिखाने के लिए हमारा पास सिस्टम के वजह से एक सिस्टम के साथ सिस्टम के हमारे को एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी दिया, एक प्लान फोल्डर। ये प्लान फोल्डर 100% किसी सबका पास रहना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, वन मोर इंपॉर्टेंट है, लिस्ट बुक है शुभारंभ। जो भी लिस्ट लिखना शुभारंभ बुक, विद बिना शुभारंभ बुक एक आदमी डायमंड हुआ बोले तो वो नहीं होता। 100% शुभारंभ बुक को यूज किया तो, सो लिस्ट बनाया तो बिजनेस में सक्सेस होने के लिए चांसेस 100% रहता। कई लोग ज्यादा से ज्यादा आदमी मेरे को ये पर्सन मालूम है वो पर्सन मालूम है बोल के माइंड में सोच के तीन चार आदमी को प्लान दिखाएगा, उसके बाद बिजनेस ऊपर नहीं चलेगा। क्योंकि हमारा सामने पूरा लिस्ट लिख के देखना पड़ता है। शुभारंभ बुक अवेलेबल है। उसके बाद मिरेकल ऑफ माइंड, माइंड पावर बुक। किताबों के लिए बारे में बताया अभी तक। किताबों पढ़ने से हमारा माइंड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और रिकमेंडेड बुक्स ले, रिकमेंडेड बुक में एक बुक था, कम रेट में हमारे को मिलेगा। एक बार ये बुक लेके पढ़ के देखे तो हमारे को पता चलेगा हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं और इतना बड़ा लेवल तक हम कैसा पहुंच सकते हैं। सो मिरेकल ऑफ माइंड पावर बुक। ये माइंड बोले तो सेफ शॉप के लिए यूज नहीं होता जी, खुद सब सब हमारा जीवन में उपयोग हो जाएगा। क्यों? इसीलिए माइंड पावर, हमारा माइंड पावर क्या बोल के सोचने के लिए, पता चलने के लिए हमारा को पता नहीं चलेगा। वो हनुमान जी के रामायण में हनुमान जी को भी खुद का पावर उसको पता नहीं पहले। दो ही दूसरा आके आपका पास इतना पावर है इतना बड़ा बोल के दूसरा आदमी बताने के बाद उनको पता हो गया उनका पावर खुद का क्या बोल के। लेकिन सेम हमारा पास में हमारा माइंड में जो भी नॉलेज था वो हम कैसा पता चलेगा बोले तो ये मेरेकल ऑफ माइंड पावर बुक, ये बुक पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रगति सूत्र बुक, ये हम तीन भाषाओं में हमारे को अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये प्रगति सूत्र बुक है, मेरे को बहुत यूज हो गया शुरुआत में। प्लान बताने के बाद कई लीडर का टेस्टमनी हमारा खुद में इसमें बुक में रहता, ये ओपन करके ये टेस्टमनी बताने के लिए मौका मिला मेरे को। प्रगति सूत्र बुक भी हमारा 100% हमारा पास रहना है। तरह उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां। ये बिजनेस में आने के बाद सक्सेसफुल स्टोरीज कैसा करना कैसा करेगा, उसका भी एक बुक ये भी था। ये बुक पढ़ने के बाद भी हमारे को नॉलेज अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट था ड्रीम बुक। ये एकदम एक्सीलेंट बुक था। बाहर का दुनिया में कोई आपको नहीं पूछेगा आपका ड्रीम क्या बोल के, लेकिन इधर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम कंपनी की तरफ से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अपलाइन का मेरे को पूछने के मौका दिया, क्या आपका ड्रीम क्या है। आपका ड्रीम लिखने के लिए भी एक अच्छा तरीका एक माहौल रहना चाहिए, एक अच्छा बुक रहना चाहिए। वो ड्रीम बुक सिस्टम का तरफ अवेलेबल है। इस ड्रीम पे जो भी हम लिखे, इस ड्रीम बुक पे लिख लिया और इसके साथ टूल के साथ जो भी काम किया, वो 100% 3-4 साल के बाद 100% अब सब हमारा पास आएगा। वो घर हो, कार हो, लग्जरी लाइफ हो, पैसे हो, सब आ जाएगा। ये ड्रीम बुक के लिए पावर इतना था, इसको पावर को यूज करना। सो पहले 72 आवर्स में सब ये लोग पूरा करना है, 100% बिलीवनेस लेना। उसके बाद फाइनल इनविटेशन कार्ड, हमारा कुछ संडे वेन्यूज रहता, हम खुद जाके एक आदमी को प्लान बताने के लिए एक ऑप्शन था। सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी देने के लिए इनविटेशन कार्ड भी है। इनविटेशन कार्ड से भी हम दूसरों को बिजनेस में इनवाइट कर सकते हो, प्लान सुनने के लिए इनवाइट कर सकते हो। कई शादी होना, शादी को अटेंड करना, शादी किया, दूसरों गेस्टों को बुलाना बोलते इनविटेशन कार्ड जरूरी था। इसका वजह से इनविटेशन कार्ड के वजह से आदमी आ जाएगा शादी को, बहुत आदमी आएगा। सेम वे सेफ शॉप बिजनेस में भी इनविटेशन कार्ड है। इनविटेशन कार्ड भी यूज कर सकते हैं हम। सो आज सिस्टम का वजह से जो भी काम अभी अभी तक मैं बताया, वो काम करने के बाद मेरे को मौका मिला पूरा वर्ल्ड टूर जाने के लिए। इतना बार इतना घूम के आया सेफ शॉप से वजह से, रियली थैंक यू बोलेगा मैं। एक दिन नॉर्मल इंसान था, गांव में छोटा सा गांव में इंसान था मैं। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद बैंकॉक को बहुत बार गया, बैंकॉक को काउंट ही नहीं है, इतना बार गया इतना बार गया। पेरिस स्विट्जरलैंड को 3 बार गया, जर्मनी, दुबई, रशिया, स्पेन, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, जूरिच, इटली, फिनलैंड, बहुत बहुत कंट्रीज पूरा जाने के लिए मौका मिला।
और ये फरवरी में अभी ये नेक्स्ट महीने भी लंदन जा रहे। उसके बाद फिर बैंकॉक का जो भी सिस्टम में जो भी अप्लायंस कंपनी से जो भी ट्रिप है 100% हमारा नाम रहता। ऐसा मैं सिस्टम को फॉलो किया, ऐसा अपलाइन को बातों को फॉलो किया। आप लोगों भी ऐसा घूमना बोले तो इसका पूरा दुनिया से जाके बाहर जाके एक बार हमारा कंट्री से, हमारा देश से, भारत देश से बाहर देखने तो एकदम माइंड ओपन हो जाएगा। अरे इतना बड़ा सब एंजॉयमेंट करने का जिंदगी था। बहुत बड़ा क्या, बहुत आदमी क्या सोचेगा, हमारा गांव, हमारा सिटी, हमारा एरिया इतना इतना ही बिजनेस करेगा, इतना ही सोचेगा। लेकिन एक बार हमारा देश से बाहर आके देखे तो और बहुत बड़ा था। एंजॉयमेंट के लिए भी सेफ शॉप बहुत अपॉर्चुनिटी दे दे, ऐसा लिया था। उसके बाद मेरा अचीवमेंट देख लो। ये बिजनेस में आने के बाद शुरुआत में बिजनेस किया, 8 साल पहले बिजनेस किया। बिजनेस करके आज बिजनेस में इतना बड़ा मुनाफा आ गया। सो लैपटॉप अचीव किया पहले। शुरुआत में प्लान फोल्डर पे बिजनेस किया। उसके बाद मेरे को समझ में हो गया आज का टेक्नोलॉजी पूरा बदल गया। टेक्नोलॉजी से बदल गया तो लैपटॉप का भी जरूरी था बोल के टैप लैपटॉप अच्छा किया। एक नहीं, दो दो तीन तीन लैपटॉप खरीदी आज। उसके बाद स्मार्टफोन्स के बारे में बात किया तो एक दिन शुरुआत में मेरा पास एक फोन था, माइक्रोमैक्स बोल के कीपैड फोन था। उसको रबर बैंड ऐसा बना के रख दिया, क्योंकि नीचे गिरा तो फूट फूट हो जाएगा। ऐसा वाला फोन, छोटा वाला डब्बा फोन लग के मैं बिजनेस शुरुआत किया। आज सिस्टम के वजह से, अपलाइन का आशीर्वाद से, कंपनी का आशीर्वाद से आज एप्पल फोन यूज कर रहे। तीन तीन एप्पल फोन्स हो गया। आज ही परसों ही खरीद किया, एक महीने के पहले खरीद किया। 1,80,000 का फोन है एप्पल 16 प्रो मैक्स मोबाइल। आज इतना बड़ा बिजनेस, बिजनेस में हम आ गया। उसके बाद बाइक अचीवमेंट किया। 70,000 से मैं एक दिन ग्लैमर बाइक अचीव किया। उसके बाद 14 लाख, तेरह चौदह 14-15 लाख लगा के क्रेटा कार ले लिया। उसके बाद ड्रीम घर बन गया। सो मेरा जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, महागुरु जी का आशीर्वाद से। BMW X1, 6 महीने के पहले BMW X1 खरीदा, 80 लाख रुपया तक। सो आप बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज प्रीमियम कार में ओनर बन गया सेफ शॉप में आके। इसके बाद इम्पोर्टेंट था, वीनस लेवल अचीवमेंट किया। अभी वीनस लेवल था, मेर्क्यूरी बनने वाला था हूँ मैं। सो वीनस लेवल अचीव किया। उसके बाद बहुत बड़ा फॉरेन ट्रिप्स, बहुत अभी तक बता दिया ऐसा जाके आया। सो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में इतना बड़ा अचीवमेंट्स मेरे को मिल रहा बोले तो कारण एक ही रीजन है, पहले सेफ शॉप था। बिना सेफ शॉप ये कुछ कुछ करने के लिए चांसेस नहीं है। हमारा दोस्त कोई लोग को पहले शुरुआत में प्लान बताया मैं, वो लोग बिजनेस में नहीं आया। हमारे को रिवर्स में मेरे को डिमोटिवेट किया। वो लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं। उनका लाइफ में खाली कार भी अचीव नहीं किया, मैं दो दो कार अचीव करके, रोज प्रीमियम कार अचीव करके, फॉरेन ट्रिप्स घूम के एंजॉय कर रहे हैं आज। वो लोग जो भी नो बोला, रिजेक्ट किया, वो लोग उधर ही था। आज उधर से उसके साथ हम कंपेयर किया तो हमारा लाइफ बदल गया बोले तो एक ही कारण है, सेफ शॉप के। थैंक यू वेरी मच, वेरी सेफ शॉप। एंड इस सेफ शॉप में भी आने के बाद भी मैं इधर तक आने के लिए मेरे को सपोर्ट किया बोले तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम। मैं बीटेक एमटेक की तक स्टडी किया मैं। कभी भी हमारे को मेरा एजुकेशन भी मेरा कितना यूज नहीं हुआ मेरे डेवलपमेंट होने के लिए, लेकिन इधर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मेरे को यूज हो गया, एकदम बदलने के चांस मिला। सो थैंक यू वेरी मच, एंड स्पेशली रॉयल टाइगर टीम। सो रॉयल टाइगर टीम में मेरा ग्रेट मेंटर, सो विकास यादव महागुरु जी को धन्यवाद बोल सकता हूँ मैं। सो आज विकास गुरु जी जो भी बोल रहे, हम 100% खुद फॉलो करके इधर इतना दूर आ गया और आगे भी जाएगा। ग्रेट मेंटर नरसिंह रावल गुरु जी और विकास महागुरु जी ने जो भी बोलेगा वो 100% फॉलो करके, और यूनिवर्सल कॉन जल्दी से जल्दी यूनिवर्सल कॉन एम्बेसडर भी बनूंगा। हमारा टीम से भी यूनिवर्सल कॉन एम्बेसडर को बनेगा। सो ये पूरा सिस्टम का आशीर्वाद है, अपलाइन का आशीर्वाद है, मेंटर्स का आशीर्वाद है। सर थैंक यू वेरी मच, इतना बड़ा चांस दिया, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे को बात करने के लिए दिया महागुरु जी। सो थैंक यू वेरी मच माउद जी।